जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो दोस्तों आज लेके आया हूँ मैं एक और नया टॉपिक, अनुपात एवं समानुपात। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो बेसिकली हमें पता है कि अनुपात होता क्या है। तो कोई भी नंबर रहता है वो सेम संख्या से हम उसे डिवाइड करें तो वो एक निश्चित संख्या पर जाकर रुक जाता है और सेम कटता चला जाता है। जैसे कि हमने लिया है 16 और 20 लिया है, तो हम इसे सेम संख्या 4 से काटेंगे तो सेम संख्या से दोनों कट जाएंगे। तो 4 बार ये आएगा 5 बार, तो एक अनुपात में कट रहा है, तो इसी को हम अनुपात बोलेंगे। तो इससे रिलेटेड जो मेन क्वेश्चन बनते हैं तो हम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। हमें अब पॉइंट से ने 2 पॉइंट रहते हैं अनुपात के लिए यूज होते हैं। इसका जनरली मीन्स रहता है, इस प्रकार से रहता है। तो एक निश्चित अनुपात है इनका, इसका भी ऐसा ही रहेगा। B/C जो है वो 8:9 है और A और C हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो हम दोनों प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे। पहले तो हम जो है अनुपात उसको करना सीख लें कि 2 से 3 में कैसे होता है। मतलब 4 संख्या हमें दी जाएंगी तो हम 3 निकाल लेंगे उनमें से। ठीक है, तो 3:4 है और 8:9, तो A, B और C होगा। ठीक है, अब इनसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि इसका जो है इसमें इंटू होगा 8 8 दूनी 16, 8 3 24, और इसका नीचे वाले में होगा 4 8 32 और इसका इसमें रहेगा। बिल्कुल नोट कर लें, ये बात कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। तो 9 चौको 36। अब हम एक सेम संख्या 4 से इनको काट रहे हैं। 4 6 24, 4 8 32 और 4 9 36। ठीक है, तो अब इनमें नहीं कट रहा, तो ये अनुपात रहेगा। हमसे क्या पूछा था? A और C का। A ये है और C जो है J है। तो ये दोनों जरूर एक बार कट रहे हैं, तो हम 3 से काट रहे हैं। तो 2 बार 6 को काटा हमने तो 2 बार गया, और 9 को काटेंगे तो 3 बार। ठीक है, और इसको अब डायरेक्ट करेंगे हम, क्योंकि मैंने बेसिक बताया किस प्रकार से आगे बढ़ता है इसमें। और हम इसी प्रकार से ये पूछा है हमसे। अब इनमें क्या है, B और B हैं, दोनों कट रही हैं। A/C हम पे बचा है और इसको हम सेट कर रहे हैं 3/4 और 8/9 दिया था हम। ठीक है, तो 2:3 हमारा आंसर सेम आया है, क्योंकि हमने डायरेक्ट किया है, क्योंकि हमें जल्दी करना है और हमें बेसिक भी सीखना है, तो हमने बेसिक भी किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो बेसिक ही वाला है। तो इसमें हमें ABC तीनों के साथ में अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो फिर से हम इसको इस प्रकार से ही हमने किया था पिछली बार भी। ठीक है, और इसको हम कर देंगे इस प्रकार से। अब हमने क्या किया था, इसका इसमें इंटू किया था, इसका इसमें किया था और इसका इसमें किया था। तो बिल्कुल आप अच्छे से देख रहे होंगे तो आपको क्लियर हो रहा होगा। इसका इसमें करना है, ऊपर वाले का तुरंत नीचे वाले में, और जो लास्ट वाला ऊपर करेगा उसका लास्ट वाले में, नीचे वाले में। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, और हम 4 वाला भी करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। आपको पहले पर ज़्यादा बड़ा तो नहीं देंगे, 5-6 नंबर तक भी अगर मिलता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने जो है उसको सेट कर लिया है। अब हमको करना है इंटू इनका। तो 6 पंजे 30 और 7 6 42 और 11 7 77। ठीक है, इतना हमारा आ गया है। तो अब हम इसे जो है अनुपात में और छोटा करेंगे। तो हम इसको देख रहे हैं 3 से कटता है या नहीं। तो 3 से तो नहीं कटेगा, तो जो है 11 से भी कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा हमें, तो आंसर जो है हमारा J ही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुपात में अगर 4 बार अनुपात हो, मतलब कि 4 संख्या हो अनुपात में, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ नहीं बदलना। पहले हमें ये 2 संख्या, हम 3 संख्या निकाल रहे थे, तो ऐसे ही उनमें 2 और ऐड करके हम निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले हम जो है
पहले हम ए बी सी का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो ए बी सी के अनुपात के लिए हम क्या कर रहे थे, इस प्रकार से कर रहे थे हम, इसका इसमें कर रहे थे, इसका इसमें और इसका इसमें। तो कितना आया हमारा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15, इतना आ गया हमारा ए बी सी हुआ जी हमारे। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, मैं एक बार और बता रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, सी, हमेशा ध्यान दें और मेन बात मैं बता रहा हूँ। और आपको घुमा के भी पूछ ले अगर क्वेश्चन, आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कितना ही घुमा के पूछ ले। अब ऐसे इसमें पूछा है हमसे ए अनुपात बी दिया है हमें, ऐसे मान लो 2:3 दिया है। ठीक है, और आगे हमसे पूछ लिया ए अनुपात सी, मतलब उसमें ही कर दिया सी। तो हमें क्या करना है, ए जे वाला है इसको बी अनुपात ए कर लें। अब ऐसे इसको हमें 1:2 दिया है ए और सी का। तो हमें क्या करना है, 3 तो हमारा आगे आ जाएगा और 2 पीछे आ जाएगा। और ए का फिर से हमारा क्या है, ए का, अब ए के लिए कर रहे हैं, ए और सी रहेगा नीचे। ए कितना है हमारा 1 और सी 2 है। बस इनको हम करते आए, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है और एक बार आपका क्लियर हो जाए तो आप कभी नहीं भूल सकते। तो इतना सॉल्व कर लिया हमने। अब सी और डी फिर से करना है हमें। तो कैसा करेंगे हम, ए बी सी और सी और डी। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा रूल जो है, अब इनटू एक और बढ़ रहा है इसमें, तो हमें थोड़ा चेंज इसमें करना पड़ेगा। सी और डी और लिख रहा हूँ मैं, तो इसमें फिर इस प्रकार से ही होगा इसमें भी। अब 2 संख्याओं का होगा इसमें इनटू, और तीसरी संख्या ऊपर नीचे वाला इनटू हो ही रहा था, और लास्ट वाली ऊपर वाली का नीचे वाली लास्ट से। ठीक है, तो 8 5 40, 8 6 48 और 12 6 72 और 15 6 90, 15 7 105। तो ये जो हमारा आंसर हो गया। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बहुत ही इजी टॉपिक है और आपको एक बार क्लियर हो गया तो आपका नंबर पक्का हो जाएगा। अब इसको हम और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि हम 3 से इसमें जो है डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 से करेंगे तो 16 3 48 और 24 3 72, 30 का 3 में करेंगे तो 90 आएगा, और 35 3 105। तो और छोटा अब नहीं हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो भी अब नया है, थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे होंगे आप। तब बराबर का निशान है इसमें, तो बराबर से हमें कुछ नहीं लेना, सब बराबर है। तो बराबर इनके एक और चीज़ हम मान लेंगे, एक्स और मान लेंगे, बस हमारा अब सॉल्व हो गया। बराबर कर लिया। ए और बी और सी का हमें अनुपात जो है वो ज्ञात करना है। तो ए की वैल्यू जो है हम करेंगे, हमेशा से हम करते आ रहे हैं कि ए बराबर क्या हो जाएगा, x/2। और ऐसे ही बी बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे ही चल रहा हूँ मैं, दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें कोई। तो सेम है पी के लिए भी, बी के लिए हो जाएगा x/3, और सी के लिए क्या हो जाएगा, मैं साथ में लिख रहा हूँ इनको, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, वैल्यू है इनकी, तो जी बराबर हटा रहा हूँ मैं, सॉरी। तो सी के लिए क्या हो जाएगा, x/4। ठीक है, ए बी सी इस टाइप की हैं। ठीक है, अब अनुपात हमें ज्ञात करना है इनका, x/2, x/3, x/4। एलसीएम हमने कैसे निकाल रहे थे, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो आप। सबसे बड़ी जो है वैल्यू हमें क्या है, 4 है, लेकिन 2 से डिवाइड हो रहा है, वो 3 से नहीं हो रहा है। तो इन दोनों का क्योंकि ये जो है एक अभाज्य संख्या है, तो आपस में इंटू हो जाएगा, 12 हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम से हमें कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ मैंने लिख लिया है काटने के लिए इनको। तो 6 एक्स भी है, तो एक्स भी लिख रहा हूँ मैं। इसका कितना हो जाएगा, 4x, और इसका कितना हो जाएगा, 3x। तो x तो एक अनुपात ही है,
तो एक्स हम हटा रहे हैं तो 6:4:3 का अनुपात हो जाएगा। बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो आप, एक्स ही हटा, क्योंकि एक एक्स अनुपात है, उस अनुपात में बढ़ रही थी वो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 76 रुपये को 4 भागों में 7:5:3:4 में बांटा गया है, सबसे छोटा भाग ज्ञात कीजिए। तो इसमें अब हमें अनुपात तो हमें दिया गया है, तो इसमें हम सॉल्व जो करते हैं वो लिख लेते हैं। पहले जो भी हमें नंबर दिया जाता है उसको लिख लेते हैं, और सबसे छोटा भाग हमारा क्या होगा 3 होगा, क्योंकि 3 और इसका जो भी इंटू होगा वो सबसे छोटा होगा 3। और इसमें क्या करते हैं, आप सब जितनी भी संख्या है उनका टोटल करते हैं। तो 7 5 12, 12 और 3 15, 15 4 19, ठीक है जी, हमारा सॉल्व हो गया। 19 चौको 76, तो 4 × 3 हमारा 12 आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्योंकि ये मिश्रण का क्वेश्चन है लेकिन अनुपात में भी ये आता है। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें जो है कितना पानी और मिलाया जाए कि 1:2 हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो इसमें भी, क्योंकि हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहती है इसको परीक्षा में, ठीक है। लेकिन हमें जो है बेसिक पता होना ज़रूरी है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन मिल जाते हैं तो हम उन्हें गेस्ट करके, चारों ऑप्शन गेस्ट करेंगे, इतने में हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें अगर ए और बी सी में से मिल जाता है तो हमारा आंसर तुरंत दिया जाता है, ठीक है। 60 लीटर के मिश्रण में, तो अब हम करते आए, हम डायरेक्ट कर रहे हैं अभी, मतलब ऐसे मैं वैल्यू उनकी डायरेक्ट लिखूँगा। तो 60 फिर से लिख लिया हमने। दूध और पानी का अनुपात दिया है 2:1, ठीक है। तो हम पहले क्या दूध निकाल रहे हैं इसका, ठीक है। 2:1 दिया है, तो 2 और इसको हम ऐड करेंगे, 2 और 1 3, तो टोटल हमारा 3, 3 दूनी 6 और 1 0 लग गई, तो कितना होगा 40 और बचा कितना 20, ठीक है। ये हमारा 60 लीटर बट गया, 40 लीटर दूध होगा और 20 लीटर पानी होगा। तो हमने इतना समझ में आ गया होगा इसमें कितना पानी और मिला जाए। पानी कौन सा वाला है, नीचे वाला है, इसमें हम x पानी और मिला रहे हैं, ठीक है। अब अनुपात कितना होगा 1:2 होगा। समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर से वीडियो जो है स्किप कर लें पीछे और फिर से देख लें। तो हम आपस में इंटू करेंगे इनका, 40 दूनी 80 और इसका इधर करेंगे तो 20 + x, तो x की वैल्यू आ गई 20 और 60 जाएगा, 80 में से माइनस होगा तो 60, तो हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों अभी तक हमने किए थे अनुपात के सवाल। अब समानुपात और समझ लें आप। समानुपात का मतलब क्या होता है? समानुपात रहता है कि इस और 2:3 हो तो उसके बराबर में भी 2:3 होगा, और उसमें कोई फंडा नहीं है समानुपात में। सिर्फ केवल इतना ही आपको समझना है। अनुपात में क्या था, एक और का रहता था हमारा अनुपात, अब दोनों ओर सेम अनुपात रहेगा। अनुपात में सिर्फ हमें ये रहता करना बस, अब समानुपात में दोनों ओर रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा 5:8 बराबर करेंगे इसको, सॉरी, और तीसरा क्या दिया हमें 15, और चौथा हमें जो है x मान लिया हमने, और ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको काट दिया हमने 5 से 15 को 3 बार में, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 24। अब इसको हम करके देख लें तो आपको और क्लियर हो जाएगा समानुपात होता क्या है एक्चुअल में। तो 5:8 ये तो सेम रहेगा। अब इस साइड हम जो है वैल्यू रखेंगे इसकी 15, तो ऐसा कैसा है, और 24 x की जगह रखेंगे। तो फिर हम काटेंगे 3 से तो 5, और ये 24 काटेंगे तो 3 का 8 को काटेंगे, सॉरी 24 को काटेंगे तो 8 बार कटेगा, 3 8 है 24, तो 5:8 ही दूसरी ओर है। तो समानुपात का सीधा सीधा यही है कि बिल्कुल दोनों साइड सेम रहता है अनुपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली बनते हैं, ये भी है अनुपात में। तो हम शुरू से करते आ रहे हैं कि इस टाइप का है और कोई सेम अनुपात है इनमें, ठीक है।
अब हमें इसमें करना क्या है, 8 हमने ऐसा का ऐसा लिखा और x की वैल्यू हमारी कितनी कितनी है, इंटू हमें करना है 5 का और 9 और y जो है हमारा वो 2 है। ठीक है, फिर x की करेंगे इसमें 8 में इंटू 5 का और फिर प्लस 2 इंटू y की जो है वैल्यू 2 है। तो 8 5 40 प्लस 9 दूनी 18, 8 5 40 प्लस 2 दूनी 4, तो 40 प्लस 18 जो है 58 और 40 प्लस 4 जो है 44। तो अब और इसे छोटा कर रहे हैं तो 2 से काट रहे हैं 29 और 22 दूनी 44, तो और छोटा इससे होगा नहीं क्योंकि 29 जो है एक अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे बनते हैं कि क्या घटा दिया जाए क्या जोड़ दिया जाए इसके, और हमें इसको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता क्योंकि हमें ऑप्शन से हमें पता पड़ जाता है, क्योंकि बहुत छोटी संख्या रहती है 1 2 3 इतने तक हमारा आंसर रहता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्या होगी तो बहुत बड़ा इंटू आएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम जो है सॉल्व कर रहे हैं इसको। 2 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 5 है, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए। ठीक है, फिर से हम क्या कर लें, अब इनको एक वैल्यू ले लें, x और ले लिया हमने अनुपात में। ठीक है, दोनों में से हम 9 घटा देंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा 12/23। तो अब इसमें जो है हम x वगैरह कुछ नहीं ले रहा है क्योंकि हमें अब पता नहीं है और हमें सॉल्व भी करना है, इसलिए हम उसमें वैल्यू कोई पुट नहीं करेंगे। तो इंटू करेंगे 23 46 23 30 69 x और 23 नंबर 207 और 12 5 60 x और 12 नंबर 108। तो 69 में से 60 जाएंगे तो 9x और 207 जो है उस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे और उनमें से 108 माइनस होंगे तो आएगा 99। ठीक है, x बराबर आ गया हमारा 11। छोटी संख्या ज्ञात करनी, छोटी संख्या क्या है हमारी 3x, तो 11 3 33। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसको हम पहले भी कर चुके हैं, तो पहले इन्हें अनुपात में हम ला रहे हैं, फिर उसके बाद हम ABC के अनुपात में ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो A/B क्या हो जाएगा हमारा, B जो है नीचे जाएगी इधर और 2 जो है वो इधर पहुंच जाएगा, तो 3/2। हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, हम x भी मान सकते थे बराबर, और इसका क्या हो जाएगा B और C का 5/4। ठीक है, फिर से हमें करते आ रहे हैं वही करेंगे 3/2 और 5/4, इसका इसमें इंटू इसका इसमें और इसका इसमें। ठीक है, 5 है 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, और छोटा हो नहीं रहा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो दोनों क्वेश्चन लास्ट के हैं, तो ये वाले क्वेश्चन के लिए अलग ही एक पैटर्न है, क्योंकि हमसे पूछा है मध्य समानुपाती हमें ज्ञात करना है। मध्य समानुपाती मतलब जे पहला रहेगा और जे आखिरी रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा, मध्य मतलब कि बीच का, तो एक बीच का जे हो गया और एक जे हो गया। ठीक है, और ये हुआ है। ठीक है, अब हम इंटू इनका करेंगे, ए स्क्वायर में आएगा, तो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, एक्स स्क्वायर बराबर 234 इंटू 104। ठीक है, अब हमें जो है इनका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो मैं इसकी पावर हटा रहा हूँ, 60 वर्ग जो मैंने वर्गमूल चढ़ा दिया है, तो इसको जो है हम जितना तोड़ सकें उतना तोड़ेंगे। तो इसको सबसे छोटा तोड़ रहे हैं हम, 117 इंटू 2 234 हो जाएगा, और 104 को तोड़ रहे हैं हम, पहले हम तोड़ रहे हैं 52 इंटू 2। ठीक है, 117 अब हमारा क्या कितना कितना हो सकता है, और छोटा कर रहे हैं इसको 13 90। ठीक है, 2 ऐसा कैसे रहेगा,
13 चौको 52 और फिर 2 ऐसा कैसे आएगा। अब आपको एक खास चीज़ दिख रही होगी कि 13 जो है वो 2 बार है, तो हम वर्गमूल में है तो इसको क्या कर लेंगे, एक बार लिख लेंगे। सॉरी, बाहर ही लिख रहा हूँ मैं, अब बाहर आ गया है, जिस एक बार लिख लिया मैंने। और 9 भी जो है उसका वर्गमूल कितना रहेगा, 3, और 2 भी डबल हैं तो 2, और 4 का वर्गमूल भी 2। ठीक है, इसका मैं इंटू कर दूंगा आपस में, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 13 का इंटू हम करेंगे तो 13 धाम के 130 और 13 दून 26, तो 156 हमारा आंसर आ जाएगा। x बराबर 156। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, और आप तोड़ के और देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तृतीय समानुपाती का है। तो तृतीय समानुपाती के लिए, अब समानुपाती में थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन आप थोड़ा याद कर लें थोड़ा। तो तृतीय समानुपाती के लिए हम क्या करेंगे, 12/30 बराबर 30 और करना पड़ेगा, और समानुपाती के लिए हम एक और वो लेंगे x। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। ये 4 बार जाएगा, 3 से हमने काटा है अभी, और 2 से और काट दिया। ठीक है, 2 से 30 को काटा 15 बार। x की वैल्यू आ गई हमारी 15.75। ठीक है, 75 हमारा आंसर हो गया। और इसको फिर से हम जब वैल्यू रख के देख रहे हैं, क्योंकि हम रखते आए हैं वैल्यू 12/30 बराबर 30/75, तो हम काटेंगे इसको 3 से ही, 4 बार जाएगा, और ये 10 बार। इसको भी जो है, इसको हम काट रहे हैं 5 से, 5 छिक्का 30 और 15.75, और इसको फिर से हम जो है 3 से काट रहे हैं, 3 दूनी 6 और 5 है 15। इसको काटेंगे फिर से, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो बराबर आ रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा राइट है।